नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज है डेट 27 फरवरी 2026। तो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है इंडिया के बैंकिंग सेक्टर से। दोस्तों, भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट घटनाक्रम हुआ है। बेसिकली सबसे पहले आप न्यूज़ देखा, आरबीआई ग्रीन लाइट्स एसबीआई म्यूचुअल फंड्स प्लान टू बाय अप टू 9.99% इन बंधन बैंक। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली पार्टी आरबीआई ने क्या किया, परमिशन दी है किसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड को क्या खरीदने के लिए, बंधन बैंक में शेयर खरीदने के लिए। बंधन बैंक में ये स्टेक परचेज करना चाहता है। कितना, 9.99% तक परमिशन दी है। ये इस न्यूज का क्रक्स है। आप सेकंड न्यूज देखिए, आरबीआई गिव्स अप्रूवल टू एसबीआई म्यूचुअल फंड टू एक्वायर अप टू 9.99% इन बंधन बैंक। तो सबसे पहले आपने न्यूज तो हमने देख ली दोस्तों कि आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड को परमिशन दे दी बंधन बैंक में 9 पॉइंट लगभग 10% के आसपास शेयर होल्डिंग खरीदने की। तो दोस्तों, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक तरह से क्या हो जाएगा, म्यूचुअल फंड का 10% शेयर होल्डिंग हो जाएगी दोस्तों बंधन बैंक में। तो सबसे पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानेंगे, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे, फिर बंधन बैंक के बारे में जानेंगे और फिर डील के बारे में जानेंगे। और एक और इंपोर्टेंट यहाँ पर है कि आरबीआई को परमिशन क्यों क्यों लेनी पड़ी आरबीआई को। भाई, जब दोनों डील कर रहे थे तो आरबीआई की परमिशन की आवश्यकता क्या थी, क्या उसका रूल्स है, उसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में आज जानेंगे। इसके बारे में दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम सब जानते हैं, घर घर का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इज इंडिया लार्जेस्ट लेंडर, भारत का सबसे बड़ा क्या बैंक है दोस्तों, लार्जेस्ट लेंडर कौन है इंडिया में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक आप सबको पता, मैंने कई बार बता रखा, ऐसा बैंक जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग मोर देन 51% हो, जहां पर भारत सरकार का मालिकाना हक 51% से ज्यादा हो, उस बैंक को हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एक तरह का पब्लिक सेक्टर बैंक है। आज की डेट में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। सेकंड दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ म्यूचुअल फंड है। बेसिकली एक क्या असेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल है। ऐसे दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो म्यूचुअल फंड है बेसिकली एक असेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी। एएमसी क्या करती है, देखो म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्या है। भाई, आप और मैं जो डिटेल इन्वेस्टर हैं, हम कम जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में, तो हम सीधा शेयर में लगाएंगे तो पैसा डूब सकता है। तो ये म्यूचुअल फंड क्या करता है, हमारे जैसे छोटे छोटे डिटेल इन्वेस्टर हैं, इन सबसे पैसा पूल करता है और इस पैसे को फिर है ना शेयर मार्केट में, बॉन्ड में, डिबेंचर में, इसमें इन्वेस्ट करता है, बल्कि रिटर्न देता है। ये म्यूचुअल फंड का काम होता है। एक तरह से हमारा जो पैसा है उसको मैनेजमेंट करता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी। हमारे एसेट को क्या करता है, मैनेजमेंट करता है दोस्तों ये। तो बेसिकली एसबीआई म्यूचुअल फंड, देखो एसबीआई के कई सारे काम है। एसबीआई बैंक तो है सही, लेकिन उसके कई सारी सहयोगी कंपनियां हैं, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, जैसे कि एसबीआई लाइफ का काम है जो इंश्योरेंस का काम देखता है। तो ऐसा ही एक एसबीआई की सब्सिडी है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ म्यूचुअल फंड, जो क्या काम करती है, एज ए एसेट मैनेजमेंट कंपनी काम करती है। आप वो हमारे बिहार पर क्या करती है, शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। बेसिकली जो स्टेट बैंक ऑफ म्यूचुअल फंड है, एसबीआई एमएफ, इसकी स्थापना दोस्तों 1987 में हुई थी, बहुत पुराना है। जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी है जनरली दोस्तों 1991 के बाद की है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड वन ऑफ द इंडिया ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड है दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, इट इज जॉइंट वेंचर, यार बेसिकली जॉइंट वेंचर है बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली जो एसबीआई एमएफ है उसमें 63% शेयर होल्डिंग तो किसकी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और बाकी रिमेनिंग 37% है दोस्तों अमुंडी। अमुंडी होल्डिंग, आपने अगर इसका नाम नहीं सुना होगा, एक फ्रांस की कंपनी है दोस्तों, फ्रेंच कंपनी, इसका शेयर होल्डिंग है 37%। तो आपने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो म्यूचुअल फंड है बेसिकली दो लोगों ने मिलकर बनाया। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसकी शेयर होल्डिंग 63% है। एक अमुंडी होल्डिंग, जो एक फ्रेंच कंपनी है, जिसकी शेयर होल्डिंग 37% है। इस अमुंडी का भी नाम याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमुंडी होल्डिंग कहाँ की कंपनी है, तो ये फ्रेंच कंपनी, फ्रांस की कंपनी है दोस्तों। अब हम दोस्तों बंधन बैंक के बारे में जानेंगे। आप सब जानते हैं बंधन बैंक क्या है, इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, भारत का क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है दोस्तों। इसको 2014 में 2014 में क्या किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक का लाइसेंस दिया था। इसके पहले दोस्तों ये बैंक नहीं था। आपको ध्यान होगा, अगर थोड़ा बैंकिंग का आप नॉलेज रखते हो, तो 2014 में आरबीआई ने दो बैंकों को एक साथ प्राइवेट बैंक का लाइसेंस दिया था। एक तो था बंधन बैंक, बंधन बेसिकली बंधन पूर्व में क्या थी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी। एक था आईडीएफसी। ये दो बैंकों को लाइसेंस दिया गया था, उसके बाद कोई बैंक को अभी तक लाइसेंस आरबीआई ने दिया नहीं है। तो 2014 में दोस्तों इसको बंधन बैंक को लाइसेंस मिला। 2015 में कमेंस्ड ऑपरेशन इन 2015, 14 में लाइसेंस मिला और 15 से इसने काम करना चालू कर दिया। दोस्तों बैंक बनने के पहले भी था ये, कुछ ना कुछ तो होगा, सीधा बैंक नहीं बनता। बैंक से पहले दोस्तों एक एनबीएफसी कंपनी थी, और एनबीएफसी कौन सी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी। अर्लियर इट वाज माइक्रो फाइनेंस कंपनी, छोटे छोटे गरीब आदमी को लोन दिया करता था, लाख 50,000 का, 1.5 लाख रुपए का, ऐसा लोन दिया करते थे। माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी और एनबीएफसी थी। काफी अच्छा नाम था दोस्तों इसका ईस्टर्न इंडिया में, स्पेशली बंगाल के आसपास इसका अच्छा नाम था, बंधन बंधन जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी। इसके जो हेडक्वार्टर है दोस्तों कोलकाता में। ये सब डिटेल याद रखना,
क्योंकि ये बैंक न्यूज में रहा, इसलिए इसका बारे में एक एक बिंदु इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बेसिकली बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों कोलकाता में, और इसके जो फाउंडर हैं वो चंद्रशेखर घोष जी हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, बैंकिंग के सेक्टर में, माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर में दोस्तों इनका अच्छा नाम था चंद्रशेखर घोष का। तो चंद्रशेखर घोष कौन था? बंधन जो बैंक या मैं कहूँ बंधन बैंक के पहले जो बंधन माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी उसके फाउंडर थे। अब जो डील हुई है दोस्तों, बेसिकली जो डील ये हुई है, डील मैंने बता दिया कि जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, ये क्या करेगा, ये बंधन बैंक में 9.99% लगभग 10% के आसपास शेयर होल्डिंग ये परचेज करेगा, और इसकी आरबीआई ने परमिशन दे दी। अब डील में दोस्तों कुछ रूल्स है। अब आरबीआई से परमिशन क्यों लेनी पड़ी? तो दोस्तों आरबीआई को पावर है बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने की। वो कहां से आती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई को बैंकों के संबंध में समस्त पावर है। दूसरा एक डायरेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दोस्तों डायरेक्शन का नाम पूछा जा सकता है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स डायरेक्शन 2025, ये इसका पूरा लंबा चौड़ा नाम है। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट डायरेक्शन 2025 दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट में जारी किया गया था, डेटेड 28 नवंबर 2025। नवंबर 2025 में आरबीआई ने ये डायरेक्शन जारी किया था। ये डायरेक्शन में दोस्तों एक प्रोविजन है, क्या है? अगर कोई बैंक है, सपोज करो ये बैंक है, ये बंधन बैंक है, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी इस बैंक में 5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग खरीदना चाहती है, 5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग परचेज करना चाहती है, तो उसको आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। अब चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड कितना खरीदा था? 9.99% खरीदा था। तो अब क्या ये 5% ज्यादा है, इसलिए क्या चाहिए था? आरबीआई का अप्रूवल कंपल्सन था। तो दोस्तों ये जो डायरेक्शन है मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट डायरेक्शन 2025 जो आरबीआई ने नवंबर 2025 में जारी किया था। इस डायरेक्शन के तहत दोस्तों रूल है क्या? दिस डायरेक्शन मैंडेट एनी एंटिटी इंटेंडिंग टू एक्वायर 5% और मोर ऑफ द पेडल कैपिटल और वोटिंग राइट ऑफ अ बैंक मस्ट ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। कोई भी संस्था जो किसी बैंक में 5% से ज्यादा पेडअप कैपिटल या वोटिंग राइट खरीदना चाहती है, उसको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बिना वो ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा ये डायरेक्शन है। तो दोस्तों इस डायरेक्शन की पालना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो म्यूचुअल फंड है उसने परमिशन मांगी और परमिशन ग्रांटेड होगी, अब वो ये काम कर पाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको आज का मैटर समझ में आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।